नमस्कार। फीफा फीवर 2026 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से ये मुकाबले राउंड ऑफ 32 के चल रहे हैं, वो वाकई पूरी दुनिया में इस वक्त जब एक ही खुमार है वर्ल्ड कप का। ये जो मैचेस हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से टीमें कमबैक कर रही हैं, जिस तरह से जीत रही हैं, और बड़ी टीमों का जो धमाल है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में हमारी नज़र भी इस पर बनी हुई है। तो आपके लिए हम एक बार फिर से इस चंक में लेकर के आए हैं, जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से स्पेन ने अपनी विजयी गाथा को लिखा, साथ ही साथ पोर्चुगल का जिस तरह से अभियान जो है वो लगातार जारी है, और स्विट्जरलैंड ने भी आखिरकार अपने आप को आगे बढ़ाने में 88 साल के बाद कामयाबी हासिल की, यानी कि नॉकआउट से वो आगे बढ़े। तो ये देखना होगा कि किस तरह का वो मुकाबला अब आगे खेलते हैं, और क्या कुछ आगे वाले जो मुकाबले हैं उन पे भी हमारी नजर रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की, फीफा फीवर 2026। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि देखेंगे कि जो मुकाबले हुए, जो खेले गए, उसमें क्या कुछ नतीजा जो है वो निकल करके आया। तो फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 32 के रोमांचकारी मुकाबलों का दौर जो है वो जारी है। 2010 की विश्व चैंपियन स्पेन ने अंतिम 16 में जगह बना ली। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। 2010 के बाद ये पहली बार है जब स्पेन की नॉकआउट में जीत हुई है। स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबाल ने 2 गोल दागे। वहीं स्पेन ने अब तक 4 मैच में 8 गोल किए हैं। अब तक एक भी गोल जो है वो स्पेन के खिलाफ नहीं हुआ है। ओयारज़ाबाल के विश्व कप में कुल 4 गोल हैं। 1986 के बाद नॉकआउट में 2 गोल करने वाले वो पहले स्पेनिश खिलाड़ी भी हैं। स्पेन की टीम 34 मैचों से लगातार अपराजित है। स्पेन का 35 मैचों का अपराजित दौर का रिकॉर्ड है। ऐसे में टीम अगर क्वार्टर फाइनल में पहुंचती है तो अपने इस रिकॉर्ड की जो है वो बराबरी भी कर लेगी। तो वाकई यहां पर स्पेन के लिए एक बड़ा, एक कहना चाहिए, एक नज़रिया भी दिख रहा है, और बड़ी एक कामयाबी की जो गाथा है वो भी कहीं ना कहीं टीम ने लिख दी है 2010 के बाद से। वहीं पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जो मुकाबला रहा वो भी बेहद रोमांचकारी रहा, जहां वार क्रोएशिया के लिए विलन की भूमिका में दिखा। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। इस मैच में गोलदार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने विश्व कप नॉकआउट इतिहास का अपना पहला गोल किया। रोनाल्डो ने यह गोल पेनाल्टी के जरिए किया। मैच में गोंसालो रामोस ने इंजरी टाइम में गोल किया। रामोस ने यह गोल हेडर के जरिए किया। क्रोएशिया के लिए इस मैच में वार विलन बना, जहां जोशको गॉर्डियोल का बराबरी का गोल ऑफ साइड करार दे दिया गया। वैसे क्रोएशिया ने पूरे मैच में दमखम दिखाया, और क्रोएशिया को इवान पेरिसिच ने बढ़त दिलाई थी। जहां तो जाहिर तौर पर क्रोएशिया इस बढ़त को जो है वो पूरा बरकरार नहीं रख पाया, और पुर्तगाल ने आखिरकार बाजी मारने में कामयाबी हासिल की, जहां अब टीम का अंतिम 16 में जो है सामना स्पेन से होगा। वहीं स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया के खिलाफ 2-0 की जीत हासिल की। स्विस टीम ने पहली बार नॉकआउट में जीत हासिल की है। स्विस टीम की ओर से एम्बोलो और टॉय ने गोल किए। स्विट्जरलैंड अंतिम 16 में घाना या कोलंबिया से भिड़ेगी। वैसे इस मुकाबले में स्विस टीम का नियंत्रण जो था वो हालांकि अल्जीरिया की तुलना में कम था। 44.6% ही वो पोजीशन जो है वो अपने पास रख पाए, जबकि अल्जीरिया का जो पोजीशन था बॉल पे वो 55.4% था। तो ऐसे में अल्जीरिया का जो गेंद पे नियंत्रण था वो ज़्यादा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर विजेता जो है वो स्विट्जरलैंड जो है वो बन के आए। और अब जान लेते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्यों इतिहास रचा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसलिए इतिहास रचा है क्योंकि विश्व कप में नॉकआउट में उन्होंने अपना पहला गोल किया है। नॉकआउट में गोल करने वाले वो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 41 साल 147 दिन की उम्र में उन्होंने ये गोल किया है। रोनाल्डो ने मैसी का रिकॉर्ड गोल के जरिए तोड़ दिया। राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ उनका ये गोल आया। दूसरे हाफ में मिली पेनल्टी पर उन्होंने गोल किया। विश्व कप में गोल करने वाले वो दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी सिर्फ कैमरून के रॉजर विला हैं, रोनाल्डो से जो कि वो आगे हैं। रॉजर मिला ने 1994 में 42 साल और 39 दिन की आयु में ये गोल किया था। तो यकीनी तौर पर जिस तरह से रोनाल्डो का जादू जो है वो अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं उसमें नजर आता जा रहा है। तो इन मुकाबलों पर आइए सीधे बात करते हैं अपनी संवाददाता सुचित्रा से, और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देख रही हैं नॉकआउट की इस जंग को। सुचित्रा, सबसे पहले आपसे अगर जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें स्पेन की इस जीत को, तो क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल गौरव, स्पेन को इस बार खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अगर हम प्रिडिक्शंस की बात करें तो जो प्री टूर्नामेंट प्रिडिक्शंस थी उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी कि कौन सी टीम इस बार खिताब जीत सकती है, स्पेन उसमें सबसे ऊपर थी। हालांकि अब जब टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो फ्रांस और अर्जेंटीना भी प्रभावित करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो 3-0 की जीत दर्ज की है स्पेन ने, तो एक बार फिर खुद को फेवरेट उन्होंने साबित किया है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ में कमबैक विन नज़र आ रही हैं, टीम्स जीत रही हैं लेकिन उन्हें जीत मुश्किल से मिल रही है, वहाँ पर नॉकआउट में ये एक कन्विंसिंग जीत जो हमें दिखाई दी है स्पेन की, वो दर्शाती है कि यूरो चैंपियन तो है ही, वहीं इस बार विश्व चैंपियन बनने को लेकर भी बहुत ही गंभीर है स्पेन की टीम। और टूर्नामेंट से पहले लगातार बात हो रही थी उनके जो युवा सितारे हैं लेमिन यमाल की, हालांकि वो प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन स्पेन के लिए अच्छी बात यह है कि सिर्फ उन पर निर्भर नहीं हैं, उनके अलावा भी कई खिलाड़ी हैं। बिल्कुल सुचित्रा, आपने लामिन यमाल की बात की, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कई और युवा खिलाड़ी हैं और जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मिकेल ओयाrzabal का जो जबरदस्त खेल जो है वो निकल करके आया है, तो उसके लिए क्या कहेंगी, क्योंकि वो 4 गोल कर चुके हैं और लगातार गोल भी करते आ रहे हैं। बिल्कुल, इसी तरह की बातों के लिए विश्व कप जाना जाता है, क्योंकि क्लब लेवल पे जो खिलाड़ी एकदम स्टार बन जाते हैं उन्हें तो सब जानते हैं, लेकिन विश्व कप में कई बार ऐसे सितारे निकल कर आते हैं, क्योंकि फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप एक मैच में जो एक अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं वो आपको रातों रात स्टार बना देता है। वैसा ही कुछ हुआ है ओयाrzabal के साथ भी, क्योंकि लेमिन यमाल को ओवरशैडो करना मतलब आसान बात नहीं है। उसी टीम में होते हुए अगर आप 2 गोल कर जाते हैं, अगर आप उस टीम को जीत दिलाते हैं, बड़े स्टार बनते हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरह की प्रतिभा आपके अंदर है। और स्पेन के लिए मैं कहूँगी कि एक बहुत ही सुखद संकेत है, क्योंकि कोई भी टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, फुटबॉल एक टीम गेम है, तो आपको एक सितारे की नहीं, आपको सितारों से सजी टीम की जरूरत है। तो इसी तरह के सितारे स्पेन को चाहिए अगर उन्हें वर्ल्ड कप जीतना है तो। बिल्कुल, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं जीत सकती, लेकिन अगर बात करें तो पोर्चुगल का जो मुकाबला रहा तो वहां किस तरह से देखती हैं आप पोर्चुगल को, क्योंकि वहां तो सबसे बड़ा नाम जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और एक बार फिर से उम्मीदें जो थी वो उन्हीं पे थी। जी बिल्कुल गौरव, अगर पूरे मैच को देखा जाए तो मैं कहूँ कि ये मैच पुर्तगाल जीता नहीं है, क्रोएशिया ने हारा है, क्योंकि क्रोएशिया जिस तरह से हावी दिखाई दी पूरे मैच में, जिस तरह से लगातार वो अटैक करती रही। तारीफ करनी होगी पुर्तगाल के गोलकीपर डिएगो कोस्टा की, कि जिस तरह से शानदार बचाव उन्होंने किए, उन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए इस जीत का। और बात अगर करें रोनाल्डो की तो ऑफ कलर नज़र आए हैं इस टूर्नामेंट में। लगातार क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कोच को कि क्यों वो पूरे वक्त रोनाल्डो को पिच पर रख रहे हैं। हालांकि जो मार्टिनेज हैं वो बचाव करते हुए नजर आए थे रोनाल्डो का, कि टीम के स्टार हैं, टीम को पिच पर उनकी ज़रूरत है। आज गोल किया, हालांकि पेनल्टी पर किया, लेकिन नॉकआउट में पहला गोल रोनाल्डो का। जब भी गोल करते हैं पहला गोल भी किया। और अगर सुचित्रा देखें तो मतलब अगर मैसी से तुलना होती है उनकी जाहिर तौर पर अर्लिंग हालांड से होगी, किलियन एम्बापे से होगी, क्योंकि स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर इनकी टीमों को देखें तो ये टीम जो है वो इस तरह से एकजुट होकर के नजर आती है। साथ ही जो पासेस होते हैं वो बहुत ज्यादा दोनों टीमें, एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो इसका कहीं ना कहीं आप देखती हैं कि पोर्चुगल के खिलाड़ी जो है वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अर्जेंटीना की टीम जानती है कि मेसी उनके स्टार हैं, अर्लिंग हालांड, नॉर्वे की टीम जानती है कि हालांड उनके स्टार हैं, वो सपोर्ट करते हैं अपने स्टार को, वो ये मानते हैं कि हमारा काम है इनको पास देना, गोल ये करेंगे। लेकिन पोर्चुगल की टीम में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, हर खिलाड़ी अपने आप में स्टार है, तो रोनाल्डो को वहाँ पर उस तरह की भूमिका निभाने को नहीं मिल रही है जैसी कि नॉर्वे के लिए हालांड निभा रहे हैं या फिर अर्जेंटीना के लिए मेसी निभा रहे हैं। कई बार बहुत सारे सितारों का एक साथ आ जाना भी किसी टीम के लिए घातक साबित हो सकता है। अगर इस मैच में भी अगर देखें तो 81वें मिनट में सब्स्टिट्यूट हुआ है रोनाल्डो और 81 मिनट में सिर्फ एक ही बार वो जो विरोधी टीम है उसके बॉक्स में गए वो पेनल्टी लेने के लिए। तो जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से छाए रहेंगे रोनाल्डो, उतना नहीं छाए रहे मैच में जैसा कि अर्जेंटीना के लिए मेसी छाए रहते हैं या नॉर्वे के लिए हालांड या फिर फ्रांस के लिए एम्बापे छाए रहते हैं। तो और थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर खिलाड़ियों को देने की ज़रूरत है रोनाल्डो को। ये रोनाल्डो के लिए भी अच्छा होगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर अच्छा होगा, क्योंकि 976 तो उनके ओवरऑल गोल्स हैं ही, और जिस तरह से वो अब हाल ही में उन्होंने अल नस्र को अपना खिताब भी जो है वो
सऊदी प्रो लीग में दिलाया, वो भी उनकी एक तारीफ को सामने रखता है। बहरहाल सुचित्रा, अब रुक कर लेते हैं, अब जो आज देर रात मैचेस होंगे उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो फीफा विश्व कप में आज देर रात मिस्र का सामना ऑस्ट्रेलिया के सामने ये टीम होगी। ये तीसरी बार होगा जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉकआउट में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी में दूसरे स्थान पर रही है। ग्रुप दौर में ऑस्ट्रेलिया 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ का टीम को सामना करना पड़ा। नॉकआउट में अब तक ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जीता है। साल 2006 में इटली ने टीम को हराया था, वहीं 2022 में अर्जेंटीना से टीम को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं मिस्र की बात करें तो टीम जो है वो पहली बार नॉकआउट में है। मिस्र ग्रुप जी में दूसरे स्थान पर रही। ग्रुप दौर में मिस्र को 1 जीत, 2 ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। टीम के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह हैं, जिन्होंने अब तक सिर्फ 1 गोल किया है और 2 में उन्होंने असिस्ट किए हैं। वहीं दूसरा मुकाबला जो होगा वो होगा अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्डे। इस मुकाबले में मेसी वर्सेस वोजीना की जो टक्कर है वो भी देखने को मिलेगी। अर्जेंटीना टीम रैंकिंग में पहले नंबर पर है, वहीं जो केप वर्डे टीम है वो 64 नंबर पर आती है। अर्जेंटीना ने ग्रुप दौर में सभी मैच जीते हैं। अर्जेंटीना के अब तक 8 गोल टीम ने किए हैं, जबकि सिर्फ 1 गोल अर्जेंटीना के खिलाफ हुआ है। लियोनेल मेसी की अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक जो है वो मेसी ने लगाई थी और वो हम सब ने देखी थी किस तरह का उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। तो मेसी ने अब तक 3 मैच में कुल 6 गोल किए हैं। ग्रुप गेम्स में अर्जेंटीना ने तेज शुरुआत की। अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के खिलाफ टीम ने तेजी से गोल किए। वहीं केप वर्डे का पहला विश्व कप है। केप वर्डे नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। स्पेन के खिलाफ टीम ने गोल रहित ड्रॉ खेला। उरुग्वे के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला और जहां पर टीम के जो गोलकीपर है वोजीना, उन्होंने 10 बेहतरीन बचाव जो है वो कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर एक जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं मेसी वर्सेस वोजीना के बीच भी नजर आने को मिलेगा। वहीं एक और मुकाबला होगा जहां पर कोलंबिया और घाना की टीम जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होगी। कोलंबिया की टीम जो है वो ग्रुप के की विजेता है। कोलंबिया ने पुर्तगाल के खिलाफ मैच गोल रहित ड्रॉ खेला था। कोलंबिया के 3 मैचों में 7 अंक हैं। घाना ग्रुप एल में तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड से मुकाबला टीम का गोल रहित ड्रॉ रहा था। तो वहीं पनामा के खिलाफ टीम ने 1-0 की जीत दर्ज की थी, जबकि क्रोएशिया से टीम को 2-1 से हार मिली थी। घाना को अपने मिडफील्डर थॉमस पार्टी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। हालांकि एंटोनियो सेमेन्यो का खेलना अभी तक तय नहीं है क्योंकि वो चोटिल हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मुकाबला और कहीं ना कहीं सबकी जो नज़र होगी वो अर्जेंटीना और केप वर्डे पे होगी। तो हमारी नज़र भी इस पे बनी हुई है। तो अपने एक बार फिर से संवाददाता के पास चलते हैं और जानते हैं सुचित्रा, किस तरह से देखती हैं ये इन 2 मुकाबलों को, खासतौर से जो केप वर्डे का जो मुकाबला अर्जेंटीना के खिलाफ होने वाला है, इस पे अगर पूछें आपसे तो क्या लगता है कि अर्जेंटीना में तो खुशी का माहौल है ही, वो डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, सब कुछ है, नंबर 1 की रैंकिंग रख रहे हैं, लेकिन केप वर्डे की बात करें तो उनके भी हौसले पूरी तरह से बुलंद है, जैसा से उन्होंने स्पेन को गोललेस ड्रॉ पे रोका था। जी बिल्कुल गौरव, केप वर्डे के पास इस मैच में खोने के लिए कुछ नहीं है। पहली बार विश्व कप खेलने के लिए आई है ये टीम। नॉकआउट में पहुंचने वाला सबसे छोटा देश है। किसने उम्मीद की होगी कि राउंड ऑफ 32 में हमें अर्जेंटीना जैसी दिग्गज के सामने केप वर्डे खेलता हुआ नजर आएगा। और उनके जो 40 साल के गोलकीपर हैं वोजीनिया, स्पेन को जब रोका था उन्होंने गोललेस ड्रॉ पर रातों रात स्टार बन गए थे। स्पेन के खिलाफ जब वो मैच शुरू हुआ था उससे पहले जो उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स थे 50,000 के करीब थे, और अब देखिए 17 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुके हैं उनके फॉलोअर्स। ये दिखाता है कि किस तरह से इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे हैं वोजीनिया। और इस वर्ल्ड कप की मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी स्टोरी है केप वर्डे की टीम की किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया है, उन्होंने दिखाया है कि एक दिलचस्प अटैक वर्सेस जो बचाव होगा उसका एक कहीं ना कहीं टकराव जो देखने को मिला, क्योंकि एक तरफ मेसी होंगे, एक तरफ वोजीनिया होंगे। जी बिल्कुल, इस मुकाबले को मेसी वर्सेस वोजीनिया ही टैग किया जा रहा है। और मैं कहूँगी कि वोजीनिया की ज़िंदगी का भी एक ये महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है, क्योंकि विश्व कप में खेलना उनका सपना था और अब विश्व कप में अर्जेंटीना के खिलाफ खेलना मतलब मेसी के गोल को रोकने का उन्हें मौका मिलेगा। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और केप वर्डे के जो प्रेसिडेंट हैं वो तो ये प्रेडिक्शन भी कर चुके हैं कि उनकी टीम यहाँ पर अर्जेंटीना को 1-0 हरा भी सकती है। हालांकि उन्होंने भी यही कहा है कि उनकी टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस मैच में उनकी टीम हारे या जीते
बिल्कुल सुचित्रा, जाहिर तौर पर ये मुकाबला जो है वो सबसे बड़ा भी रहने वाला है। बड़ा मैंने बताया कि किस तरह से, क्योंकि एक तरफ एक ऐतिहासिक टीम है अर्जेंटीना है जो कि लगातार अपना दमखम दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा देश है जिसने पहली बार शिरकत की है और नॉकआउट तक पहुंचा है। बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए अब एक नजर डाल लेते हैं टॉप असिस्ट करने वालों पर, क्योंकि गोल्डन बूट की रेस में कौन आगे ये हम सबको पता है, लेकिन उनको असिस्ट करने में कौन नंबर 1 चल रहा है तो आपकी स्क्रीन पर दिख सकता है। फ्रांस के माइकल ओल्स जो है वो 5 असिस्ट के साथ सबसे आगे हैं। वहीं ब्राजील के ब्रूनो गिमारेस 4 असिस्ट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। वहीं रॉबर्टो अल्वाराडो जो कि मैक्सिको के हैं, मेजबान देश है मैक्सिको, वो 3 असिस्ट के साथ तीसरे स्थान पर जमे हुए हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं टॉप असिस्टर्स वर्ल्ड कप 2026 के। तो सबसे आगे फ्रांस के माइकल ओलिस हैं, दूसरे नंबर पर ब्राजील के ब्रूनो, तीसरे नंबर पर मैक्सिको के रॉबर्टो अल्वाराडो जो हैं वो 3 बार जो है वो असिस्ट कर चुके हैं, तो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो ये तो आपने जान लिया, और आइए अब जानते हैं कि विश्व कप में अब तक कितनी हैट्रिक हुई है। विश्व कप में कितनी हैट्रिक हुई है इसको भी जल्दी से आइए समझ लेते हैं कि अब तक 3 हैट्रिक जो है वो वर्ल्ड कप में लग चुकी है। तो कौन कौन से हैं वो धुरंधर जिन्होंने हैट्रिक लगाई है? तो फ्रांस के उस्माने डेम्बले जो है, इन्होंने नॉर्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी। वहीं कनाडा के जोनाथन डेविड जो हैं उन्होंने कतर के खिलाफ हैट्रिक लगाने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जो हैं वो अल्जीरिया के खिलाफ हैट्रिक लगाने में कामयाबी अपनी हासिल कर चुके हैं। तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं वो, इनकी जो टीमें हैं वो नॉकआउट राउंड में अभी बनी हुई हैं, लगातार अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में इन 3 दिग्गजों पर कहीं ना कहीं फिर से दारोमदार होगा अपनी टीम को आगे बढ़ाने का। तो फीफा विश्व कप के इस खास अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि हमें आप फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जो है न केवल सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि एक्स पर और फेसबुक सब जगह, साथ ही इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। तो आप उसे देखिए, आप उसे लाइक भी करिए, साथ ही साथ अपने सुझाव जो हैं उनको देना मत भूलिए। नमस्कार।